हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब और क्या हाल समाचार हैं आपके। देखिए, हर आईपीओ की एक कहानी होती है, लेकिन कुछ आईपीओ ऐसे होते हैं जो कागजों से नहीं जमीनी हकीकत से समझ आते हैं। और आज जिस आईपीओ की बात करेंगे वो है पटेल रिटेल लिमिटेड। और मैं आपको भरोसा दिलाता हूं कि आज की एनालिसिस सुनकर आप कहेंगे ये हुई रियल नॉलेज। ये कोई प्रेस रिलीज या कॉपी पेस्ट डेटा नहीं है, बल्कि डीआरएचपी, ग्राउंड लेवल रिसर्च और लॉजिक का कॉम्बिनेशन है। तो चलिए शुरू करते हैं। लेकिन आप लोग कहते हैं आईपीओ मिलता नहीं है, तो ये वीडियो देख लीजिएगा तो आपके आईपीओ के अलॉटमेंट के चांसेस बढ़ जाएंगे। लिंक डिस्क्रिप्शन में है। और जो भी आईपीओ एसएमई मेन बोर्ड का हिंदी और इंग्लिश में ब्लॉग पढ़ना हो तो आप हमारी वेबसाइट से पढ़ सकते हैं, देख सकते हैं। यहां से आप आईपीओ अप्लाई भी कर सकते हैं, अलॉटमेंट भी चेक कर सकते हैं और ग्रे मार्केट प्रीमियम भी चेक कर सकते हैं। वेबसाइट की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। खुद भी देखिए और दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। हमारी टीम बहुत मेहनत से वेबसाइट पर काम कर रही है। तो सबसे पहले हमें समझना होगा कंपनी के बैकग्राउंड को और कंपनी के काम को, बराबर है। तो 2007-8 में कंपनी शुरू हुई थी अंबरनाथ, महाराष्ट्र से। रिटेल सुपरमार्केट चेन है और नाम है पटेल्स आर मार्ट। अभी के हिसाब से 43 स्टोर हैं, लगभग 1.78 लाख स्क्वायर फीट का रिटेल स्पेस है और ज्यादातर थाने और रायगढ़ जैसी जगहों पे है। अगर इनका टारगेट मार्केट की बात करें तो टियर 3 और सेमी अर्बन कस्टमर है। प्रोडक्ट में बात करें तो ग्रोसरी, एफएमसीजी, डेयरी, फ्रूट, वेजिटेबल और सबसे खास इनके पास है प्राइवेट लेवल, जैसे पटेल फ्रेश, इंडियन चस्का, ब्लू नेशन, पटेल एसेंशियल, ये इनके प्रोडक्ट। इसका सबसे बड़ा फायदा क्या है कि बैकवर्ड इंटीग्रेशन। अंबरनाथ और कच्छ में प्रोसेसिंग यूनिट है, कोल्ड स्टोरेज फैसिलिटी है, इन हाउस क्वालिटी लैब है, खुद के 18 ट्रक का फ्लीट है। मतलब सप्लाई चेन पूरी तरीके से कंट्रोल है। तो सवाल आता है कब खुल रहा है? 19 अगस्त को खुलेगा, 21 अगस्त को बंद हो जाएगा। टोटल इशू साइज 242.76 करोड़ का है, जिसमें फ्रेश इशू 215.91 करोड़ का है और ऑफर फॉर सेल 25.55 करोड़ का, यानी ऑफर फॉर सेल कम है। प्राइस बैंड 237 से 255 है। जो पैसा आएगा उसमें 59 करोड़ कर्ज चुकाया जाएगा, 115 करोड़ वर्किंग कैपिटल में और बाकी का जनरल कॉर्पोरेट पर्पस। तो फाइनेंशियल समझिएगा कि 2024 का जो रेवेन्यू था 817.71 करोड़, 2025 में 825.99 करोड़, 2024 में जो पेट था यानी प्रॉफिट आफ्टर टैक्स 22.53 करोड़, 2025 में 25.28 करोड़। इब्टा देखें तो 2024 का 55.84 करोड़ और 2025 का 62.43 करोड़। इब्टा का सीएजीआर देखें 20% का है, पेट का सीएजीआर देखें 24% का है, यानी फाइनेंशियल ठीक ठाक सही तरीके से चल रहे हैं। तो अब देखेंगे वैल्यूएशन। अपर बैंड कितना है? 255। तो पी क्या हुआ? 9.6x। अब डी मार्ट जैसे पीयर से कम है, पर ग्रोथ स्टोरी डी मार्ट जितनी पेन इंडिया नहीं है, इसलिए कंपेयर गलत होगा, बराबर है ना। देखिए, मैं हर बार आईपीओ में ये सिखाता हूं आपको कि पीयर आना अलग है, बट कौन किस तरीके से कहां पर काम कर रहा है और क्या सच में वो कंपटीशन के लायक है या नहीं है, इसको समझना बहुत ज्यादा जरूरी होता है। अब एक ऐसी हिडन इनसाइट देता हूं जो नॉर्मल मीडिया रिपोर्ट में नहीं है। इनके कोल्ड स्टोरेज प्लस प्राइवेट लेवल से 2 से 3% का मार्जिन एडवांटेज इनको मिलता है। तो अब स्ट्रेंथ क्या है? तो लोकल मोनोपोली है, यानी थाने और रायगढ़ में मजबूत पकड़ है। प्राइवेट लेवल जो इनका खुद का ब्रांड है, तो ब्रांड रिकॉल है और मार्जिन का कंट्रोल है। तीसरा ऑन लॉजिस्टिक है, यानी कॉस्ट इफिशियंसी और समय की बचत है। चौथा आपने देखा था इब्टा और पेट क्या है, सही तरीके से स्टेबल है पेंडेमिक के बाद भी। वैल्यूएशन सही है, पी सिंगल डिजिट में है और कर्ज मैनेजेबल है। अगर हम रिस्क पे आते हैं तो जियोग्राफिक कॉन्सेंट्रेशन यानी महाराष्ट्र तक सीमित है, एक राज्य में ज्यादा डिपेंडेंसी, बट काफी कंपनी ऐसा कर रही है। कंपटीशन, रिलायंस रिटेल, डी मार्ट, लोकल किराना नेटवर्क से इनका भैया कंपटीशन है। तीसरा एक्सपेंशन एग्जीक्यूशन का रिस्क है कि भैया क्लस्टर मॉडल अच्छा है पर स्केलिंग कैपिटल इंटेंसिव है। अगर ग्रे मार्केट प्रीमियम देखें तो आप हमारी वेबसाइट पर देखिए, आपको क्लियर कट दिख रहा है। मैंने बोला था ना, क्योंकि हर वक्त बदलता रहता है। अब आपको हिडन एंगल बताता हूं जो आपको पता ही नहीं होगा। प्री आईपीओ प्लेसमेंट 300 रुपए पर शेयर पे हुआ था। ये इंस्टीट्यूशनल कॉन्फिडेंस दिखाता है, लेकिन आईपीओ कितने पर है? 255 पर, यानी पुराने इन्वेस्टर को वैल्यू का कंप्रेशन मिला। जीएमपी लिस्टिंग डे तक डिमांड सेंटीमेंट पर हेवी डिपेंड करेगा किस तरीके से हो रहा है। अब अगर हम प्री आईपीओ प्राइसिंग वर्सेस आईपीओ प्राइसिंग देखें तो 300 से 255, यानी पुराने इन्वेस्टर के लिए पेपर लॉस है, लेकिन नए इन्वेस्टर के लिए सस्ते में मिल रहा है। तो देख लीजिए कि भैया ये कंपनी एक रिटेल चेन की कहानी नहीं है, ये एक ऑपरेशन इफिशिएंसी और लोकलाइज्ड डोमिनेंस का केस स्टडी है। अगर आपको ये डिटेल एनालिसिस यूजफुल लगी हो तो कमेंट में बताइए।
तो क्या आप अप्लाई करेंगे लिस्टिंग गेन के लिए या लॉन्ग टर्म के लिए? कमेंट में बताइएगा। अब आप कहेंगे आपने तो बताया नहीं। मैंने सिखाया है दोस्तों, डिसीजन आपको लेना है। वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें। और अगले ऐसे ही रियल नॉलेज वाले वीडियो का इंतजार करते हैं।